तद्युक्तं संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंड एक रसवत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः। ये पंचदशी का श्लोक है और ये कह रहा है कि संसर्गः वा विशिष्टः वा, तत् और त्वम को हमने जोड़ना नहीं है। तत् और त्वम के वाक्य का असल अर्थ समझ करके उसके भीतर जो अखंड सत्य है उस अखंड सत्य को पकड़ना है। तो जो विद्वान लोग हैं उनकी मति, उनकी बुद्धि तो ऐसी ही होती। एकत्व को बनाना नहीं है, तत् और त्वम को एक करना नहीं है। दो विपरीत वस्तुओं को हम एक नहीं कर सकते। दो समान की एकता को पहचान सकते हैं, ये फर्क होता है। जीव और ईश्वर में अर्थात तत् और त्वम में क्या कुछ समानता है या कुछ समानता बनानी है? जो चीज बनाई जाएगी वो चीज टूट जाएगी। जो चीज किसी प्रयत्न से की जाती है वो प्रयत्न ढीला होने पर खत्म हो जाती। इसीलिए ध्यान जो लगाए जाते हैं वो ध्यान टूट जाते हैं। जो समाधियां लगाई जाती हैं वो समाधियां भंग हो जाती। इसलिए कबीर तो कहते हैं साधो सहज समाधि भली। हम कुछ करते नहीं हैं, आंख न मूंदूं, कान न रूंदूं, तनिक कष्ट न धारूं। आपने श्वास भरी, आपने कुंभक किया, कब तक रोक के रखोगे? जो अंदर गई सांस वो बाहर तो आएगी ही। आपने बाह्य कुंभक किया, आप बाहर श्वास कब तक रोक के रखोगे? वो भीतर तो फिर आएगी। पर ये याद रहे कि ये प्राणायाम का खंडन नहीं है। क्योंकि जो योग से आलसी हैं, जो योग करने से जी चुराते हैं, उन सब के लिए कबीर साहब सबसे बड़े गुरु हैं। और फिर ये डायलॉग सब बोलते हैं साधो सहज समाधि। हम तो सहज समाधि लगाते हैं, हम नहीं करते आसन प्राणायाम। तो ये बड़ी अन्याय की बात हो जाएगी। जिस व्यक्ति ने पूरक, कुंभक, रेचक कभी किया ही नहीं, प्रश्न उठता क्यों नहीं किया? क्योंकि वो संसार की दौड़ भाग कर रहा होगा, बिजी होगा व्यवहार में, परमार्थ में नहीं, व्यवहार में, गाली गलौज, निंदा चुगली, लेन देन, व्यापार में बिजी। तभी तो जो रजोगुणी है, जो संसारी चित्त वाला है, वही आदमी इन साधनाओं से दूर रहता है। जो साधक है वो इन साधनाओं को अवश्य करेगा। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा मन को हम समता में लेकर के आ सकते। इसी के द्वारा आप इस बात की साक्षात अनुभूति कर लेते हैं कि मन का सुख पैसे, परिवार, मकान में नहीं, मन का सुख एकाग्र हो जाने में है। और एकाग्रता का बोध लेने के लिए आंख भी बंद करनी पड़ेगी, सांस भी लंबी खींचनी पड़ेगी, तो प्राणायाम की सब विधि को समझना भी होगा। जिस कबीर का ये वचन लेकर के योग न करने का जो प्रावधान करते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि कबीर साहब का बड़ा लंबा चौड़ा बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें उन्होंने साधना कैसे की जाए यही बताया।
कैसे योगी बैठे ये बताया है, कैसे योगी वैराग्य करे ये बताया है। तो वो नहीं भूल जाइएगा। परम सिद्धि हो जाने पर जो ट्रेनिंग कर रहे थे उस ट्रेनिंग की अब जरूरत नहीं रहेगी। जैसे आईएएस की तैयारी आप कर रहे हैं, जब तक आप पास नहीं हो जाते तब तक करोगे। आप कोचिंग ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 12-15 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, फिर आपने एग्जाम दिया, फिर आप क्लियर हो गए, क्या अभी भी कोचिंग स्कूल में जाओगे? और नियुक्ति हो गई, पोस्ट हो गया, जॉब शुरू हो गई, तो क्या ये ऑफिसर कहेगा अरे मेरी तो कोचिंग क्लासेस थी, मुझे तो वहां जाना है? उसका एक टाइम था, वो हो गया, अब काम निपट गया। और कोई उससे पूछे कि अच्छा सर आपकी कोचिंग क्लासेस कहाँ लगती हैं, मैंने डीसी से, एसडीएम से, तो वो कहेगा काहे की क्लासेस, अब तो हम सब जानते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो एक वो है जिसने प्रशासनिक परीक्षाएं पास कर ली, और एक वो है जो अभी 12वीं 10वीं 11वीं पढ़ रहा है और कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने का सोच रहा है। दोनों को हम एक तो नहीं कह सकते। बहुत बार वेदांत सुनने वाले ये बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। ये चीज मैंने अपने सालों के निरीक्षण में पाई है। जहां सिर्फ वेदांत की बात हो रही होती है, वो सुनने वाले लोग योग का खंडन करने लग जाएंगे, आसनों का खंडन करने लग जाएंगे, और वो ये भूल जाते हैं कि वेदांत का अधिकारी वही है जिसके सम दम श्रद्धा है। जिसके मन की समता ही नहीं है वो तो अधिकारी नहीं है। जिसका मन विक्षेप रहित नहीं है वह अधिकारी नहीं। देखिए, एक तो विक्षेप तब जाएगा जब आवरण निवृत्त होगा, पर वैराग्य का भाव करने से ये जो रोज छोटे छोटे 10 बार तुम दिन में रो पड़ते हो, 10 बार दिन में हंस पड़ते हो, 10 बार मन चंचल हो जाता है, 20 बार मन चिंता और शोक और निराशा में चला जाता है, इस विक्षेप को दूर करने के लिए वैराग्य और योग की साधना की आवश्यकता होती है।